हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ गई है और फिर मैंने आज एक मॉक लगाया था जो गाइडली पर था। गाइडली पर मैंने पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है लेकिन मॉक का नहीं ले रखा है। तो जो फर्स्ट वाला टेस्ट था वो फ्री था, तो मैंने वही वाला टेस्ट लगाया था और उस टेस्ट में 1-2% का इंक्रीज़मेंट हुआ है। और वो टेस्ट ईजी तो नहीं था, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि एसबीआई पीओ के सारे टेस्ट अभी मुझे टफ़ लग रहे हैं। अभी इजी लगना स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी और प्रैक्टिस करूँगी तो शायद मुझे इजी लगने लगेंगे और उसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक रीजनिंग का भी टेस्ट लगाया था, क्योंकि एसबीआई पीओ में ना मेरी रीजनिंग में बहुत कम स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं ना, वो इतने वेरिएबल वाले आते हैं या फिर इतने टफ़ आते हैं, कन्फ्यूजिंग, कि मैं उनको सॉल्व नहीं कर पाती और पूरा टाइम चला जाता है, फिर भी मुझे उनके क्लू समझ में नहीं आते हैं। तो रीजनिंग बहुत वीक हो रही है मेरी। बाकी इंग्लिश तो है ही और मैथ्स में क्या ही बोलूँ, सभी कुछ वीक है एसबीआई पीओ के टेस्ट में तो। और सबसे पहले जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी। आज क्लास मैंने जल्दी देखी थी तो मैं नोट्स नहीं बना पाई थी। बाकी बाकी जो मीनिंग्स थी वो ऐसी लग रही थी कि कुछ तो रिपीट ही हुई हैं जो मैं अपनी बुक में पढ़ती हूँ उसमें से। तो मुझे लगा भी नहीं कि यार नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ठीक है, मैंने इनको नोट नहीं किया, ज़्यादा क्या, कुछ भी नोट नहीं किया। और फिर उसके बाद मैं क्लास देखने लगी थी जो अनुभव सर की 120 रूल की अभी मैं देख रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि अभी मेरे ना बहुत से ग्रामर में क्वेश्चंस गलत निकल रहे हैं। तो ये तो मैं पूरी कंप्लीट करूँगी ही, जो मैंने स्टार्ट किया है। अभी 4-5 घंटे की कंप्लीट हो गई है और बाकी की रह गई है। तो एक दिन में 1 ही घंटे की देख पाती हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं। और नोट्स तो इसकी बना नहीं रही हूँ क्योंकि पीडीएफ मिल जाएगी। और फिर मैंने फाइनली टेस्ट स्टार्ट कर लिया था गाइडली पर फर्स्ट नंबर का, जो कि फ्री रहता है। आप लोग भी दे सकते हो ये टेस्ट, और स्कोर ज़रूर शेयर करना कि आपका स्कोर क्या आया था। तो फिर टेस्ट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले तो इंग्लिश का ही सेक्शन आता है, वो सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैथ्स और फिर रीजनिंग। और रीजनिंग ही मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लगती है, पता नहीं क्यों। इंग्लिश में भी मुझे कहीं के क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं। मैथ्स में भी मैंने 2 डीआई सॉल्व कर ली थी। एक केसलेट वाली डीआई थी जिसकी प्रैक्टिस मैंने अभी तक बहुत टाइम से नहीं की है, लेकिन वो इतनी ईजी थी ना केसलेट वाली डीआई कि उसको तो कोई बच्चा भी कर ले। तो फिर मैंने वो सॉल्व कर ली थी। मैंने केसलेट वाली डीआई की प्रैक्टिस कभी नहीं की है और उनको अभी मैंने अच्छे से पढ़ा तक नहीं है, लेकिन कभी कभी ईजी आ जाती हैं तो ऐसा लगता है कि उसको तो बिना पढ़े ही कर सकते हैं। तो फिर वैसे मैंने कर लिया था। और 3 डीआई आई थी, उनमें से मैं 2 ही कर पाई थी। एक थोड़ी सी टफ़ थी, टफ़ नहीं थी, उसको ना उसका कॉन्सेप्ट भूल गई थी मैं। उसका ऐसा था कि जो प्लस वाले रहते हैं और एक तो टोटल दी रहती है अमाउंट, और फिर एक उन दोनों का डिफरेंस दिया रहता है। तो मैं ना इसका कॉन्सेप्ट भूल गई थी कि इसका डिफरेंस और जब टोटल दिया है तो कैसे निकालते हैं। ये ना मैं बार बार करती हूँ और बार बार भूल जाती हूँ। तो इस पे मुझे ना अच्छे से फोकस करना है। ये मुझे एक बार मेरी दीदी समझा चुकी है, एक बार मैं ये वीडियो में देख चुकी हूँ, एक बार मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसके बाद भी मैं इसे भूल जाती हूँ। तो इसको मैं अभी अच्छे से समझूंगी तब कोई इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। अगर ऐसा हो जाता ना तो मेरे 2-3 मिनट तो वेस्ट हो गए थे। अगर वो वाली डीआई मुझसे बन जाती तो शायद और अच्छे स्कोर आ सकता था, बट कोई बात नहीं, अभी उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस और एक बार अच्छे से समझना। मैं उसके कॉन्सेप्ट को बार बार भूल जाती हूँ कि कैसे निकालते हैं डिफरेंस, और जब टोटल साथ में दिया हो। आप लोग सॉल्व करके देखना, इसमें एक डीआई ऐसी ज़रूर आएगी जिसमें साथ में दिया होगा, एक डिफरेंस दिया होगा और एक टोटल दिया होगा। तो फिर मुझसे ये नहीं बना था वो वाला डीआई, 2 कर लिया था मैंने। और मैंने इसमें टोटल जो अटैम्प्ट किए थे वो 46 किए थे, और मेरे 34 सही निकले थे और 12 गलत निकल गए थे, जिसमें से 7 इंग्लिश में गलत निकल गए थे। मैंने 16 अटैम्प्ट किए थे, 9 इंग्लिश में सही निकले थे, 7 गलत निकल गए थे। कल ही मैं ज्ञान दे रही थी कि इंग्लिश में वही अटैम्प्ट करना जिसके लिए आप श्योर हो, और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि मैं इन क्वेश्चंस को लेके श्योर हूँ, हाँ ये बिल्कुल सही हैं, और वही गलत निकल गए। पता नहीं है मेरे साथ क्या ही होने वाला है एग्ज़ाम में। और रीजनिंग में 16 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 12 सही निकले थे और 5 या 6 गलत निकल गए थे। तो रीजनिंग में भी बहुत गलत निकले मेरे, और इंग्लिश में भी टोटल 12 गलत निकले थे। आई थिंक 12 नहीं, कम ही गलत निकले थे, हाँ 12 गलत निकले थे। तो फिर इंग्लिश का तो मैंने देखा कि इंग्लिश में तो इतने सारे क्वेश्चन गलत निकले हैं।
फिर मैंने एनालाइज़ किया और रीजनिंग में ये स्लॉग्स पता नहीं कहाँ से मेरे गलत निकलने लगे। स्लॉग्स तो मेरे बहुत अच्छे थे और एक पज़ल वो उसमें मैंने मुझे ऐसा लग रहा था कि सही बनाया है, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन गलत निकल गए। पता नहीं क्या ही था। फिर आखिरी में मैंने एनालाइज़ किया तो फिर सही गलती पकड़ी और मैथ से मेरा क्वाड्रिक गलत निकल गया था। और फिर उसके बाद मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाया था SBI PO का, क्वांट का, और इसमें स्कोर आया था 16। ऐसा मेरा मॉक में क्यों नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब भी मैं सेक्शनल टेस्ट लगाती हूँ तो उसमें मेरा स्कोर अच्छा आ जाता है, वो चाहे रीजनिंग हो या मैथ्स हो, और जब मैं मॉक लगाती हूँ तो मेरा स्कोर बुरा हो जाता है। पता नहीं ये दिक्कत कब तक होने वाली है और इस दिक्कत से मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, मॉक भी मैं ही देती हूँ और सेक्शनल टेस्ट भी मैं ही देती हूँ, तो फिर तो डिफरेंस कैसे आ जाता है। और मॉक जब भी मैं देती हूँ ना तो पूरे फोकस के साथ बैठती हूँ। सेक्शनल टेस्ट में तो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर आसपास आवाज़ हो रही हो तो मैं इग्नोर कर देती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं मॉक देने बैठती हूँ ना तो बिल्कुल शांति से, आसपास बिल्कुल शांति, और मैं किसी को आवाज़ नहीं करने देती और पूरे फोकस के साथ बैठती हूँ। बट पता नहीं क्या ही हो जाता है, मॉक में स्कोर शायद बुरा ही आना होता है। बस ऐसा एग्ज़ाम में ना हो, एग्ज़ाम में मैं पूरे फोकस के साथ करूँ और जैसा सेक्शनल टेस्ट में स्कोर आता है वैसा ही आए, वरना सच में मैं पागल हो जाऊँगी अगर इस बार बुरा स्कोर आ गया तो। लास्ट टाइम तो मैंने PO का एग्ज़ाम दिया नहीं था, बाकी इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा करूँगी। वैसे मैं PO का एग्ज़ाम पहली बार दे रही हूँ, लेकिन पहली बार से कुछ नहीं होता, अच्छा ही जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि अब बार बार लगे रहेंगे कि कोई बात नहीं सर पहली बार है, अगली बार हो सकता है अगली बार अच्छा चला जाए। इसी बार अच्छा जाना चाहिए और प्री तो निकल ही जाए। प्री से तो उम्मीद है मुझे कि निकल जाएगा, बाकी मेंस का तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन प्री निकलना चाहिए। बाकी देखते हैं अब कैसे क्या होता है, मैं ज़रूर बताऊँगी, स्कोर शेयर करूँगी और रिज़ल्ट शेयर करूँगी। बाकी आप भी अपना करना। अभी तो क्या एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, स्कोर की बात करने लगी हूँ मैं। और जो मैंने पढ़ाई की थी उसमें सबसे लास्ट मैंने PDF सॉल्व की थी, और PDF सॉल्व करने के बाद फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस टेस्ट दिए और PDF सॉल्व की और क्लासेस देखी थी। मैथ्स की क्लास नहीं देख पा रही हूँ, और जब मैं PDF सॉल्व करने बैठी तो पता नहीं ये स्क्रीन पे क्या आ रहा था, बार बार मैं इसको हटाने की कोशिश कर रही थी और ये सामने आ जा रहा था, और मुझे पता भी नहीं कि काय पे क्लिक कर दूँ इसमें, तो मैं इसे इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये फिर भी सामने आ जाता है। बट मैंने किसी पे क्लिक नहीं किया क्योंकि ये दीदी का लैपटॉप है और एक मेरी छोटी बहन का लैपटॉप है, तो अगर दोनों में से किसी का भी लैपटॉप ख़राब हुआ तो वो दोनों मुझे छोड़ेंगी नहीं, तो इसलिए मैं बहुत संभल के चलाती हूँ उनका लैपटॉप। बाकी अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और PDF के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वीडियो के बायो में दे देती हूँ, तो आप सब लोग चैनल ज्वाइन कर लेना जिस पे मैं PDF शेयर करने वाली हूँ। सो बाय बाय गाइस।